हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 11th फाउंडेशन प्रोग्राम। पहले 3 लेक्चर्स में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है, प्लेन मिरर्स के बारे में बात करी है, और लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। व्हाट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर देयर, उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ द पोल, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस टाइप की चीज़ें। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में क्या फ़र्क है, इस टाइप की हमने बेसिक चीज़ें देखी थी और 2 छोटे छोटे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। टुडेज क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज जो हम कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको 12th क्लास में, नीट में, जेई में डायरेक्टली इस्तेमाल होंगे। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। 9th और 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं और एज इट इज़ इनके ऊपर नीट और जेडब्ल्यू के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, माय नेम इज़ रुचिर गुप्ता। एक चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले और बताना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट दिया गया है लाइट के ऊपर, उसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। उसकी सल्यूशन और आंसर की भी प्रोवाइड कर दी गई है। कोई अगर दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने स्फेरिकल मिरर्स की बात करी थी लास्ट क्लास में, तो हमने देखा था स्पीयर के अंदर से कट करके स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है, ठीक है। 2 टाइप का मिरर होएगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि हमने ये देखा था कि लाइट को कन्वर्ज कर देता है। लाइट इसके ऊपर जाती है पैरेलल वाली और ये उसको मिला देता है, उसको कन्वर्ज कर देता है, राइट। दूसरा हमने मिरर देखा था इस शेप का, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, सरफेस बाहर की तरफ निकली होती है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज करेगा। जब इसके ऊपर पैरेलल लाइट गिरेगी तो ये उसको फैला देता है, ठीक है, राइट। उसके बाद हमने इसका एक एग्जांपल देखा था कि हम लोग अपने घर के अंदर ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को देख सकते हैं बाय यूजिंग अ स्पून, चम्मच के इस्तेमाल से हम घर के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी चम्मच की ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है, दिस विल बी कॉनकेव, और जो पीछे वाली साइड है उधर से देखेंगे तो दैट विल बी कॉन्वेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोल, इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो सेंटर होगा उसको पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस स्पीयर से निकाला है, जिस स्पीयर्स को कट करके हमने मिरर बनाया है, उस स्पीयर का सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्पीयर में से मिरर बनाया है उस स्पीयर का रेडियस, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको पी से पॉइंट को मार्क करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को या तो सी लिखेंगे या फिर COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन होती है जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करेगी। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। फोकस के लिए मैंने डायग्राम दिखाया था, ये देखिएगा फोकस। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट को कर देता है कन्वर्ज, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो इसका फोकस इधर गिरेगा, कॉनकेव मिरर का जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर हेयर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे उसका पोल होगा विच इज सेंटर पॉइंट, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे कहीं पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
तो फोकस विल लाई ऑन द लेफ्ट साइड। इसी को हमने आगे बढ़ाया था, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर विच इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से लाइट को स्प्रेड आउट कर रहा है। इसका फोकस पीछे की तरफ आता है, तो ये होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये होगी इसकी पोल। इसका सेंटर भी पीछे की तरफ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होगा, क्योंकि स्पीयर कुछ इस टाइप का होगा। तो स्पीयर इस टाइप से बना होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया है, उसको हम इधर बना लेते हैं। समवेयर हेयर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो फोकस आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इनको हम जब ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, स्पीयर को मिटा लेते हैं। लेट अस रिमूव द स्पीयर, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ मिरर बच गया है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका फोकस इस तरफ लाई करता है और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट को करेगा डाइवर्ज, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि फोकस क्या होता है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जब पैरेलल लाइट गिरी तो या तो वो जहाँ पे मिलेगी या फिर जहाँ से डाइवर्ज करेगी, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो अगर मिरर कॉनकेव है तो कन्वर्ज करेगी, अकॉर्डिंगली आगे स्टोरी चलती है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम भी ध्यान रख सकते हैं। पैरेलल लाइट मीटिंग एट द फोकस, पैरेलल लाइट गोइंग आउट, डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। दिस वी हैव सीन, दिस वी हैव सीन। Okay, this also we have seen. What is the radius of curvature? What is the pole? Center of curvature, glass sphere, everything we have discussed in the last class. ठीक है। अब फोकल लेंथ के बारे में हमने बात करी थी। तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यानी कि अगर इस टाइप का मिरर है और यहाँ पे कहीं पे पोल है और यहाँ पे फोकस है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जिसको मैं कर्व डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, that focal length is equal to radius of curvature divided by 2. Focal length is equal to radius of curvature divided by 2. Very important relation, आगे खूब इस्तेमाल करा जाएगा। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी करा था। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ थी 12.5, हमको रेडियस निकालना था, रेडियस आ गया था 25, डबल, ठीक है। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज बात करेंगे मिरर फार्मूला की। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका बहुत बार इस्तेमाल होएगा। समझ लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, क्या है, और इसके अंदर एक एक चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला जो होता है, दैट इज़ 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला, ठीक है। इसमें v क्या है, v होता है इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। u क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो होता है दैट इज द फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ। अब जैसे मान लो इस टाइप का मेरे पास मिरर है, ये मिरर होगा कॉन्वेक्स, दिस मिरर विल बी कॉन्वेक्स। यहाँ पे कहीं पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। हेयर आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमको ये समझना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो
अंग्रेजी वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है उससे क्या समझ में आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से मेजर, कहाँ से करना है? प्लीज रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। मिरर मतलब पोल। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। मिरर का मतलब पोल। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ यू। हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करा था? यू से। दैट यू विल बी 10 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये बाद में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, राइट। अब बात कर लेते हैं इमेज की। तो हमारी जो है यहां पे मान लो एक इमेज बन गई, इस साइड में मिरर के, यानी कि राइट साइड में मिरर के हमारी इमेज बन जाती है। तो मैं कहूंगा दिस इज माय इमेज। अब मेरे को इमेज डिस्टेंस की बात करनी है, इमेज डिस्टेंस। तो अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा इमेज डिस्टेंस की। तो इमेज का क्या डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अगर ये वैल्यू अब हम इसको बोलेंगे, अगर ये वैल्यू मान लो 7 सेंटीमीटर आ गई, मान लेते हैं दिस वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर V। दिस विल बी 7 सेंटीमीटर। दिस विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर मतलब पोल। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? पोल से, विच इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, राइट। अब हम बोलते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। तीसरी जो क्वांटिटी थी जिसका हमने इस्तेमाल करा था दैट वाज दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है? अगर कॉन्केव होगा तो उसका फोकस यहाँ पे होगा, और अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसका फोकस यहाँ कहीं पे होगा। अब जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज फोकल लेंथ फॉर दिस मिरर, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज द फोकल लेंथ फॉर दिस मिरर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे जाके इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम वर्ड की बात करें मैग्नीफाई का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बड़ी हो गई। जैसे कि मैं बोलता हूँ किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन है 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो चीज़ 5 गुना 5 टाइम्स बड़ी हो गई है। मैग्नीफाई हो गई है मतलब 5 टाइम्स बड़ी हो गई है। तो मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन हर जगह पे काम करेगी। मिरर, लेंस, किसी भी चीज़ की बात करी जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। इन ऑल द केसेस इट विल बी वैलिड। मैग्निफिकेशन क्या बताती है कि इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी या कितनी ज़्यादा छोटी है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर के लिए अगर मिरर की बात हो रही है तो मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला निकलता है, ओनली फॉर मिरर, ओनली फॉर मिरर। दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो आता है -v अपॉन u। दिस इज द मैग्निफिकेशन। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही वाला जो अभी देखा था, अभी पिछले फॉर्मूले में जो देखा था, सेम v और u है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v बाई u। दिस इज ओनली फॉर मिरर। और उसके अलावा जो डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रू, दिस इज द डेफिनेशन। ये हमेशा काम करेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। लेकिन अगर मिरर होगा तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा है। लेंस में ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन है और नीचे वाली मिरर के लिए एक स्पेशल फार्मूला निकला है। यहाँ तक हमने ये चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। थोड़ी सी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, फिर समझेंगे। तो साइन कन्वेंशन के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। यानी कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करे जाएंगे? पोल से। पोल को मान के चलेंगे ओरिजिन। पोल विल बी द ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी पोल ऑफ द मिरर। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये है उसका पोल। लाइट हमेशा इस तरफ से आती है, क्योंकि पीछे से आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीछे से तो मतलब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो लाइट हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट इस तरफ से आएगी, तो यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करा जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और इसकी उल्टी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करा जाएगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हर चीज़ की? पोल से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मेरी इमेज, अब इसी को फटाफट देख लेते हैं, अगर मेरी इमेज उस तरफ बनी, अगर मेरी इमेज उस तरफ बनी और ये वैल्यू हो गई 10, तो मैं लिखूंगा इमेज डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, इमेज डिस्टेंस विच इज इक्वल टू v, विच विल बी इक्वल टू +10। अब मैं उसको प्लस लूंगा। क्यों प्लस लूंगा? क्योंकि मेरी साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो पॉजिटिव है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ले लो, इमेज ले लो, कुछ भी ले लो, अगर मान लो मेरी इमेज ही ले लेते हैं, अगर मेरी इमेज इस तरफ बन गई, इस तरफ, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा? पोल से। पोल से चलते 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 इमेज तक जाऊँगा, और ये डिस्टेंस आ गया 15। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस, इस केस के लिए इमेज डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू v, इट विल बी -15। -15 आया है विद साइन, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस डायरेक्शन स्टार्टिंग पोल से करनी है। अगर आगे गए यानी कि लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो इसको देख लेते हैं, देखिएगा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पॉइंट नंबर 1 समझ गए हम। दूसरा, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो सेम डायरेक्शन में डिस्टेंसेज मेजर करे जाएंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वालों को नेगेटिव लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा मान लो ये मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से वर्टिकल है, तो यानी कि उसकी हाइट, ये जो हाइट है, यहाँ पे उसकी कुछ हाइट होगी,
मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी +5। जो डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ मेजर करे जाते हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है, जो डिस्टेंसेस नीचे की तरफ मेजर किए जाते हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन आर नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी +5 क्योंकि मेरे को ऊपर जाना पड़ा। अगर मेरी इमेज ऐसे बन गई और उसका साइज है 13, तो मैं बोलूँगा हाइट ऑफ इमेज HI will be equal to +13। हाइट ऑफ इमेज विल बी +13 क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में बनी है, इमेज ऊपर की डायरेक्शन में बनी है, तो वी विल मेजर इट एज पॉजिटिव। अगर मेरी इमेज उल्टी बन जाती है, इफ द इमेज कम्स इन्वर्टेड, देन व्हाट विल हैपन? तो उस केस में देखते हैं, इफ दिस इज हाउ आई गेट माई इमेज, और उसका जो साइज है दैट साइज कम्स आउट टू बी लेट अस से 16 सेंटीमीटर, तो अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज विल बी -16 सेंटीमीटर। प्लीज नोट द साइन कन्वेंशन, साइन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नीचे की डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर करी जाएगी दैट विल बी नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन में जो भी चीज़ मेजर करी जाएगी दैट विल बी नेगेटिव। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी -16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पीछे आगे देख लेते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट लाइट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जाती है। लाइट विल गो इन दिस डायरेक्शन ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं, जनरली 99% केसेस में। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, opposite direction will be negative, distances measured above are positive, below are negative। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक ही डायग्राम के अंदर समराइज कर रखा है। तो हम देखते हैं, स्टार्टिंग करेंगे पोल से, और ये वाली डायरेक्शन होगी पॉजिटिव दिख रहा है, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये होगी नेगेटिव। ठीक है, अंडरस्टूड? ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, ये जो मिरर है, ये मिरर है कॉन्वेक्स, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो फोकस है वो इस साइड में है। फोकस कौन सी साइड में है? राइट साइड में है फोकस। अब इसकी फोकल लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगी फोकल लेंथ, मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ विल आई टेक इट एज +10 सेंटीमीटर और विल आई टेक द फोकल लेंथ एज -10 सेंटीमीटर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? याद रखेंगे, पोल से। तो अगर पोल से स्टार्ट करा तो फोकस की तरफ जाने के लिए आगे जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ रहा है राइट साइड में। तो वो वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसी का उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला मिरर है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। अब ये जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ से एक्सिस बनाई, इसको बोला पोल। इसका फोकस किस तरफ होता है? इसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है। अगर फोकस लेफ्ट साइड में है तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द फोकल लेंथ। मान लो 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब ये मिरर है कॉनकेव। मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, आप लोग खुद बता सकते हैं, विल इट बी +15 और -15?
क्या मैं उसको +15 लूँगा या फिर मैं उसको -15 सेंटीमीटर लूँगा? क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा पोल से करनी है, पोल से फोकस की तरफ जाएंगे तो इधर आना पड़ेगा। ये वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। सो फोकल लेंथ विल बी -15 centimeter. That means focal length for a concave mirror is negative. Focal length for a concave mirror is negative. अब ये है हमारा concave mirror. अब इस मिरर के ऊपर यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है? ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर दूर। दिस इज द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज 30। इसका फोकस यहाँ पे है, मान लो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द फोकल लेंथ। इसको अज्यूम कर लो 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर देखते हैं, अगर मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? इट विल बी u एंड इट्स वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? पोल से। तो अगर पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा, और ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -30। इज इट ओके? साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -30। सिमिलरली फोकल लेंथ इधर आना पड़ेगा, फिर से पीछे आना पड़ेगा। फोकल लेंथ विल बी -10 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलेस के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो विद साइन डालेंगे। जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो वैल्यू डालनी है वो विद साइन डालनी है। वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज विद साइन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साइन कन्वेंशन आप सब बच्चों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30, यानी कि कॉन्केव है। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान दूंगा? द मिरर इज कॉन्केव। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 30, यानी कि -30 लेना पड़ेगा, क्योंकि मिरर कॉन्केव है। मिरर की शेप इस तरीके की होती है और इसका फोकस जो होता है वो यहाँ पे गिरता है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है? 40। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 40, लेकिन उसके साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट में। तो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा और ये डिस्टेंस है 40, सो उसको मैंने -40 ले लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बहुत ही सिंपल कहानी है। इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। v की वैल्यू पता नहीं है, u की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 1 डिवाइडेड बाय -40। दिस विल बी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज -30, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर v पता नहीं है, वो मैथ्स कैलकुलेट कर लेंगे अभी फटाफट। तो दिस वैल्यू विल बिकम 1/v प्लस 1/-40 विल बी 1/-30। ये पूरा का पूरा फैक्टर उस तरफ चला जाएगा, तो 1/v विल बी -1/30 प्लस 1/40, क्योंकि उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें से 1/10 कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बिकम -1/3 प्लस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके LCM ले लेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/10 -4 प्लस 3, यानी कि -1 -1/12। दिस विल बिकम -1/12।
तो v की वैल्यू आ जाएगी -120 सेंटीमीटर। यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव साइन से ये पता चल रहा है कि ये जो मिरर है इस तरफ कहीं पर इमेज बनेगी, समवेयर हेयर, इस डायरेक्शन में, इस लेफ्ट साइड पे इमेज बनेगी, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन थी नेगेटिव। और वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 120, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड एंड इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 फ्रॉम द मिरर। इट विल बी फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, राइट। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर दिया है और फोकल लेंथ दी है 30। तो पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिरर है कॉन्केव। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ले लेंगे -30। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, यानी कि u की वैल्यू पता है और कितनी दी है 90। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -90। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा रहता है तो इट विल बी -90 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस पता नहीं है, उसको निकालना है। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सबसे पहले लिखूंगा मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अंदर वैल्यूज डालूंगा 1/v प्लस 1/-90 इज इक्वल टू 1/-30। ये पूरा का पूरा राइट साइड में चला जाएगा। दिस विल बिकम 1/v इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/90। इसके अंदर से 1/30 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा -1, उधर बन जाएगा +1/3, -3 + 1। एलसीएम लेंगे, दिस वैल्यू विल बी 1/30, ऊपर आ जाएगा -3 + 1 यानी कि -2, नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1/v। 30 × 3 90, 90/2 -45। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू -45 सेंटीमीटर। नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी इस तरफ, कितने डिस्टेंस पर 45, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, दिस इज शोन बाय द नेगेटिव साइन। सेम क्वेश्चन था जैसा पहले करा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका सबका आंसर आ गया होगा और आपको मैच कर गया होगा आंसर। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने बताया था दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30। फिर से उसने वैल्यू 30 दी है, तो फोकल लेंथ डायरेक्टली लिखूंगा -30 सेंटीमीटर। माइनस है क्योंकि कॉन्केव है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा -60। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा होता है। ठीक है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, आगे जाके पढ़ेंगे, वो 11th-12th में आएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो जाता है। अभी कंफ्यूज मत करो, अभी सिर्फ इतना समझो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो यानी कि फिर से हमारे को v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी यहाँ पे जल्दी जल्दी उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 1/v विल बी प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -60, दिस विल बी 1 फोकल लेंथ विच विल बी -30। ये उस साइड जाएगा 1/v -1/30 प्लस 1/60, दिस इज 1/v, दिस विल बी -1/30 कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी हाफ, तो v की वैल्यू आ जाएगी -60। सो इमेज कहाँ पे बन रही है, -60। तो अब हम लोग देखेंगे कि द इमेज
का डिस्टेंस आया है -60 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसी के ऊपर इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि एक के ऊपर एक बने हैं। और ये कब हुआ है? जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे? क्योंकि फोकल लेंथ है 30 और डिस्टेंस है 60। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अगर फोकल लेंथ 30 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 60। यानी कि जो मिरर होगा उसका जो पोल है, उस पोल से 60 सेंटीमीटर पीछे रेडियस बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। 60 सेंटीमीटर पीछे सेंटर होना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रखा था सेंटर के ऊपर, और जो इमेज बना वो भी यहीं पे बन गया सेंटर के ही ऊपर। यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन आर सेम, राइट। तो हमारे को थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका साइज भी दिया है। इन दिस क्वेश्चन उन्होंने ऑब्जेक्ट का खुद का साइज भी दे दिया। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन की थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन कैसे करा था। मैग्निफिकेशन डिफाइन करा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन है। उसके अलावा हमने कहा था कि मिरर के केस में, जब मिरर की बात होती है तो मैग्निफिकेशन आता है -v अपॉन u। v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देखते हैं। माई ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज स्ट्रेट, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा सीधा रहता है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरीके से लिया जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, यानी कि मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो जो तीसरा फैक्टर है वो भी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज बनी है इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है, सीधी। तो यानी कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब इरेक्ट इमेज, यानी कि इस टाइप की इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी स्ट्रेट बनेगी। इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। कब बनती है? जब मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव। अब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया तो यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इमेज उल्टी बनी है। नेगेटिव हाइट का क्या मतलब है? नेगेटिव हाइट का मतलब ये है, इस टाइप की इमेज है। नेगेटिव हाइट का मतलब है इमेज इस टाइप की है, तो इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड इमेज है। दैट इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मैग्निफिकेशन जो होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज सीधी, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मैग्निफिकेशन होता क्या है? इट इज़ -v/u
and it is defined as height of image upon height of object, right? Now इतनी चीजें समझने के बाद let us come back और हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 4, तो यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉन्केव, तो फोकल लेंथ आएगी -4 बिकॉज कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट होती है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा सीधा लेना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस which is equal to u, which is equal to -12. Object distance has to be taken as -12. तो object distance will be -12. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू है 1/v प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -12, दिस विल बी इक्वल टू 1/-4। ये पूरा का पूरा उठ के उधर चला जाएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/4 प्लस 1/12। जैसे पहले सॉल्व करा था सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/v, इसमें से -1/4 कॉमन लेंगे, दिस विल बिकम 1 - 1/3, 3 - 1 विल बी 2, 2/3, दिस विल बिकम 1/v इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 6, सो v विल बी -6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, इट इज -6 सेंटीमीटर। अब हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -12, हमारा जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज -6, हमारा जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो है 2। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो दिस वैल्यू विल बी माइनस, एक अलग से है -6 डिवाइडेड बाय -12, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, मैग्निफिकेशन ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2, इट इज़ -1/2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आई है, नेगेटिव का मतलब इमेज विल बी इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड होगी तो इन्वर्टेड के साथ साथ इमेज रियल भी होती है। वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। थोड़ा सा हमने प्लेन मिरर में देखा था कि वर्चुअल वो वाली इमेज होती है जो जिसमें लाइट मीट नहीं करती, लाइट को एक्सटेंड करना पड़ता है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो रियल उसका उल्टा होता है, रियल इमेज में लाइट एक्चुअली मीट कर जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम इन्वर्टेड पढ़ लिए हैं, तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब इन्वर्टेड। उसके अलावा हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो इसको वैल्यू को -1/2 डाल देते हैं। इमेज का हाइट पता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट का तो पता है, 2 आ जाएगा, तो ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -1, यानी कि इमेज का साइज कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर, इट इज़ 1 सेंटीमीटर। नेगेटिव का क्या मतलब है, उल्टी इमेज है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि ये जो मिरर है यहाँ से इस टाइप की इमेज बनी है, इन्वर्टेड, तो वही चीज़ हमने मैग्निफिकेशन से भी बताई, दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, और उसका साइज कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर, राइट। तो this is the question where we have calculated the nature of the image, it is inverted. Position, we have calculated 6 centimeter from the mirror. Size, we have calculated 1 centimeter. So all these properties we have covered. एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि इन्वर्टेड होती है तो रियल भी होती है, तो वो उसके नेचर में ही आ जाएगा। उसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब रे डायग्राम बनाएंगे। When we are going to draw the ray diagrams, then we will cover up the details, right? तो यहाँ पे इस लेक्चर को रोकेंगे। आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड रीच आउट। असाइनमेंट प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।